हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गाना आप गाते होंगे जब आप इंग्लिश बोलने के बारे में सोचते होंगे। एक दिन तो आप कामयाब हो ही जाएंगे। अच्छा, अगर कामयाब होना है तो इस गाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। क्या कहेंगे आप इस गाने को इंग्लिश में? क्या आप जानते हैं इस गाने को इंग्लिश में कहते हैं I shall overcome one day। हम सब जानते हैं कि जब हम फ्यूचर के बारे में बोलना चाहते हैं तो हम विल का प्रयोग करते हैं, पर फ्यूचर के बारे में बोलने के लिए आप शैल का भी यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप शैल और विल को और बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंग्लिश में हम शैल और विल को कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग सिचुएशंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो देखते रहिए आज का लेसन मेरे साथ। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं ऑन लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी, जहां पर हम इंग्लिश सीखते हैं हिंदी के थ्रू। तो सबसे पहले इस लेसन में हम देखते हैं कि हम शैल का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो शैल का प्रयोग हम आई और वी के साथ प्रश्न बनाने के लिए करते हैं। तो जब आप किसी की इच्छा जानना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि दूसरे की इच्छा अनुसार आपको कोई कार्य करना है, तो आप उनसे पूछना चाहेंगे कि मैं तुम्हारी इच्छा जान सकता हूँ, मतलब कि क्या तुम कोई कार्य करवाना चाहते हो कि नहीं मुझसे। तो ऐसे हम शैल को यूज करेंगे सवाल बनाने के लिए आई और वी के साथ। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए मेरे साथ। क्या मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास पानी लाऊं? शैल आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू? यहाँ पर हम किसी से उनकी इच्छा जान रहे हैं कि क्या उन्हें हमसे पानी चाहिए कि नहीं। एक और एग्जाम्पल देखिए। क्या ये बैग मैं यहाँ रख दूं? शैल आई कीप दिस बैग हियर? क्या मैं टीवी बंद कर दूं? शैल आई स्विच ऑफ द टीवी? मैं उसके लिए कौन सा पेन खरीदूं? Which pen shall I buy for her? हम कहाँ जाएंगे छुट्टियों में? Where shall we go in the holidays? क्या मैं आपके साथ चलूं? Shall I come with you? क्या मैं उसका नाम पूछूं? Shall I ask her name? आप कह सकते हैं, क्या मैं आपके लिए क्लास में एक सीट रखूं? Shall I keep a seat for you in the class? तो इन सब सेंटेंसेस में हमने shall का यूज किया किसी की इच्छा पूछने के लिए या फिर किसी की इच्छा अनुसार कोई कार्य करने के लिए। एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ जो आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्या हम एसी ऑन कर लें? I am feeling very hot. Shall we turn on the AC? अगर आपको किसी को कोई खबर देनी है और आपको डर लग रहा है तो आप कहेंगे, मैं उसे ये न्यूज़ कैसे बताऊं? How shall I break the news to him? तो इस तरीके से हमने shall को यूज किया है इच्छा जानने के लिए। क्या आप जानते हैं कि आप शैल को कोई सलाह देने के लिए, मतलब सजेशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं और कभी कभी सजेशन मांगने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं, शैल आई शट द डोर? क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? आप यहाँ पर किसी से सलाह मांग रहे हैं। Where shall we go today? आज हम कहाँ जाएं? Shall we go for a drink? क्या हम कुछ पीने चलें? यहाँ पर हम सलाह नहीं मांग रहे हैं, पर हम एक प्रस्ताव रख रहे हैं। तो shall को आप ऑफर यानी प्रस्ताव रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, shall I drive?
क्या मैं गाड़ी चलाऊं? तो इन सब सेंटेंसेस में आप शैल की जगह शुड को भी यूज कर सकते हैं और उसका मतलब भी सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शैल का तीसरा यूज देखते हैं। हम शैल को ये कहने के लिए भी यूज करते हैं कि कोई चीज जरूर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं वहां तुम्हारी मदद के लिए होऊंगा तो प्लीज चिंता मत करो। I shall be there to help you, so please don't worry। मतलब कोई चीज जरूर होगी फ्यूचर में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कंपनी के रूल्स कहते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर स्मोक नहीं करेगा। The company rules state that no employee shall smoke in the office। इस सेंटेंस में हम shall को यूज कर रहे हैं ये कहने के लिए कि कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हम shall को अलग अलग तरीकों से कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम will को कैसे प्रयोग करेंगे डिफरेंट तरीकों से। तो will को हम यूज करते हैं जब हम अपनी इच्छा या मर्जी या चाहत बताना चाहते हैं, या फिर हम कोई आदेश देना चाहते हैं, या फिर अगर आपने कोई निश्चय बनाया हो, कोई डिसीजन लिया हो, तो भी आप will यूज करके बता सकते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना बेस्ट करूंगा अगली बार। I will do my best next time। यहां पर आप वचन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं will को यूज करके। मैं ये पैसे तुम्हारे घर दे दूंगा। I will deliver the money at your home। यहां पर आप अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि आप कोई चीज कर देंगे, आप विलिंग हैं उसे करने के लिए। मैं इस बारी यूपीएससी का एग्जाम जरूर क्रैक करूंगा। I will definitely crack the UPSC exam this year। यहाँ पर आप डिटर्मिनेशन यानी निश्चय बता रहे हैं जो आपने लिया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं निश्चय का। मैं उससे दोबारा माफी मंगवाऊंगा। I will make him apologize again। यहाँ पर आपने निश्चय लिया है कि कोई चीज आप जरूर करवाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के लाल रंग की टी शर्ट नहीं पहनेंगे। Boys will not wear the red color shirt। यहां पर आप will को यूज करके कोई आदेश या फिर कोई कमांड दे रहे हैं। कोई भी परीक्षा भवन में फोन नहीं लाएगा। Nobody will bring their mobile in the examination hall। ये भी एक आदेश या फिर एक कमांड है। तो इन सब तरीके से आप will को यूज कर सकते हैं। अब will का एक और प्रयोग होता है, वो अक्सर थर्ड पर्सन के साथ होता है, मतलब जिसमें आप किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो। ये आप नॉर्मल हैबिट्स मतलब सामान्य आदत बताने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। एक स्थान पर इकट्ठी हुई लड़कियां चुप नहीं रहेंगी क्योंकि ये उनकी आदत है। The girls at one place will not keep quiet। ये एक नॉर्मल हैबिट है, एक सामान्य आदत है, इसलिए आप will के थ्रू ये बता रहे हैं। अब लड़कों की क्या आदत है? लड़के लड़कियों को घूरेंगे। The boys will stare at girls। ये भी एक नॉर्मल हैबिट है। वह हमेशा बड़ी बात करेगा। He will always talk big। क्यों? क्योंकि ये उसकी आदत है। एक और देखते हैं। वह फंक्शन में साड़ी ही पहनेगी। She will only wear a sari in the function।
क्योंकि ये उसकी आदत है कि वह जिस भी फंक्शन में जाती है साड़ी पहन कर जाती है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल हैबिट बताने के लिए विल को यूज़ करेंगे। अब आप वोंट का भी यूज़ कर सकते हैं। वोंट का मतलब होता है विल नॉट। वोंट से आप बहुत से सवाल बना सकते हैं ये पूछने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी कार्य में इंटरेस्टेड है कि नहीं, ज़्यादातर आमंत्रण देने के लिए। ये एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम हमारे साथ डिनर पर चलोगे? Won't you join us at the dinner? यहाँ पर आप won't यूज करके इनविटेशन मतलब आमंत्रण दे रहे हैं। क्या तुम मेरे पिताजी से नहीं मिलोगे? Won't you see my father? क्या तुम एक कप कॉफी नहीं लोगे? Won't you have a cup of coffee? जब आपके घर से कोई गेस्ट जा रहे हो तो आप ये सवाल पूछेंगे, उनसे इनविटेशन देंगे उनको कॉफी पीने के लिए। क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं चलोगे? Won't you come with me for shopping? तो इस तरीके से आप won't को यूज करेंगे इनविटेशन देने के लिए। Will you stop that? Will को हम बहुत बारी ऑर्डर देने के लिए भी यूज करते हैं। जब हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए कोई कार्य करे तो हम उन्हें इंग्लिश में will यूज करके कहेंगे, Will you buy some bread for me? क्या तुम मेरे लिए ब्रेड खरीद सकते हो? एक और एग्जाम्पल देखिए, Will you stop making noise? क्या तुम शोर मचाना बंद करोगे? अब इन सेंटेंसेस में जब आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप शैल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं शैल यू स्टॉप मेकिंग नॉइज, वह गलत होगा। आप कहेंगे विल यू स्टॉप मेकिंग नॉइज। तो अगर आपको कोई आदेश देना है और वो भी एक सवाल की तरह, तो आप सिर्फ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दोगे? विल यू मेक मी अ कॉफ़ी? या फिर आप कह सकते हैं क्या तुम अब बैठ जाओगे? विल यू प्लीज सिट डाउन नाउ? अगर आप कहेंगे शैल यू प्लीज सिट डाउन नाउ, तो वो गलत हो जाएगा। और अगर आपको इन्हीं बातों को बहुत पोलाइटली और किसी से रिक्वेस्ट करके बोलना है, तो आप वुड और कुड का भी यूज कर सकते हैं विल की जगह किसी को ऑर्डर देते हुए, पर तब वह ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट बन जाएगा। तो अगर आपको ऑर्डर देना है तो आप विल यूज़ करेंगे और शैल बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस लेसन को मेरे साथ देखने के लिए। आज आपने सीखा है कि हम विल को और शैल को किन तरीकों से यूज़ करते हैं। सो विल यू सी माई नेक्स्ट वीडियो? मतलब क्या आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे? थैंक यू सो मच गाइस। मैं आपके पास जल्द ही आऊँगी एक और नई वीडियो लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। सी यू वेरी सून। बाय बाय।